Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 6, पार नजर के. Okay, let's start. Question number 1. छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था. कहाँ रहता था? मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था. छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखना है. सुरंग का रास्ता जमीन के ऊपर जाता था. वहाँ के वातावरण में आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था. इसके अतिरिक्त सुरंग में भी कई तरह के यंत्र लगे हुए थे. वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोग ही जाते थे. यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी. क्या था कि जो सुरंग का रास्ता जो था वो ज़मीन के ऊपर से जाता था और वहाँ का जो वातावरण था वहाँ पर आम आदमी बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था. इसलिए इसके अतिरिक्त सुरंग में कई तरह के क्या थे, यंत्र भी लगे हुए थे और उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोग ही वहाँ पर जाते थे. इसलिए यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी. प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में छोटू को अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, मगर उनका ध्यान उस कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे. वहां लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था. अंततः वह अपनी नाक इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने लाल बटन दबा दिया. उसकी इस हरकत के कारण अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया. यांत्रिक जो था उसका हाथ बेकार हो गया. इस पर उसके पापा से उसे मार खानी पड़ी. क्या था? कंट्रोल रूम में उसने क्या देखा था? अंतरिक्ष यान क्रमांक का 1 साफ नजर आ रहा था, मगर उसका ध्यान जो है कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे. ठीक है, वहां लगे लाल बटन को छोटू जो है वो दबा के देखना चाहता था. अंततः अपनी इच्छा को वह रोक ही नहीं पाया, उसने लाल बटन को दबा ही दिया. इसी हरकत के कारण अंतरिक्ष यान का क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया. इसी कारण उसे अपने पापा से मार खानी पड़ी. देखो, इसको अपने साथ रिलेट करो. हम भी बच्चे होते हैं तो हम कई चीज़ें ऐसे देख लेते हैं, हमें उसको यूज करने का बहुत मन करता है और कोई हमें मना करता है तो हम ज़्यादा उसको करने की कोशिश करते हैं. तो वही उसने छोटू ने किया. उसने जब देखा कंसोल पैनल पर बटन लगे हुए थे, उसका मन किया कि मैं इस लाल बटन को दबा के देखूँ एक बार. तो उसको मन वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने उस बटन को दबा भी दिया. इसी हरकत से क्या हुआ, एक क्रमांक का एक यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया. तो इसके लिए उसने पापा से मार भी खानी पड़ी. ओके, नेक्स्ट देखिए. प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के आधार पर मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो. इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के लोग कभी धरती के ऊपर सामान्य जीवन बिताया करते थे, परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा. इस परिवर्तन की जड़ से सूरज में हुआ परिवर्तन. क्या हुआ? सूरज में हुआ परिवर्तन. सूरज जिसकी रोशनी गर्मी से जीवों को पोषण मिला करता था, उसके परिवर्तन आने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया. प्रकृति के इस बिगड़े हुए रूप का सामना करने के लिए वहाँ पर पशु पक्षी और पेड़ पौधे असमर्थ थे, इसलिए सभी एक एक करके नष्ट होने लगे. क्या था? देखो, इस कहानी की से मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था. इसका देखो कारण क्या है, ये देखिए कि इस कहानी के अनुसार जो मंगल ग्रह है उसके लोग वहाँ पर भी लोगों का जीवन हुआ करता था, यानी कि धरती के सामान्य जीवन बिताया करते थे, परंतु धीरे धीरे वहाँ पर वातावरण में परिवर्तन आने लगा और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में. और इससे किस में परिवर्तन हुआ? सूरज में परिवर्तन हुआ. और सूरज जो कि रोशनी और गर्मी से जो लोग थे, जीव थे वहाँ पर रहने वाले, उनको क्या मिलता था? पोषण मिला करता था. और उसके परिवर्तन होने से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ गया. किसका संतुलन? प्रकृति का. किसके चेंज होने से? सूरज के परिवर्तन होने से. और प्रकृति के इस बिगड़े हुए रूप से क्या हुआ? पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, वो भी उनका सामना करने में असमर्थ हुए, इसलिए वो एक एक करके नष्ट हो गए. ओके, देखिए प्रश्न नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी ग्रह पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए भेजा था.
पृथ्वी के इस वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से पता लगने लगा कि उनकी उम्मीदें थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं है। देखिए इसको दोबारा। इस कहानी में उन्होंने अंतरिक्ष यान को कहाँ भेजा था? पृथ्वी पर भेजा था। पृथ्वी पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पर? नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए भेजा था। किसके नमूने लाने के लिए भेजा था? मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे? उत्सुक यानी एक्साइटेड थे। उन्हें इस अध्ययन से ये पता चलने लगा कि उन्हें उम्मीदें थी कि पृथ्वी की तरह ही मंगल पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 6। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1 पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नंबर 2 क्या था? वैज्ञानिक था। और नंबर 3 जो क्या था? सामाजिक व्यवस्था को देखने का काम करता था। अब इसको समझना क्या है। नंबर 1 क्या था? सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। दूसरे एक वैज्ञानिक था और तीसरा क्या था? सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 1 क्यों हम पढ़ते हैं इसको? सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वे बताते हैं कि वे उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते थे, पर इससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। वे यह सूचना देते थे कि उन यानों में केवल यंत्र लगे हुए हैं, कोई यात्री सवारी नहीं है। क्या था? कि अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं। कौन? वे बताते हैं, ठीक है, पर इनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। वे ये सूचना देते थे कि उन यानों में केवल यंत्र लगे हुए हैं, कोई यात्री या सवारी वहाँ पर नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वे आगाह करते हैं कि यान को नष्ट कर देने में एक खतरा यह है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारा पता चल जाएगा, इसलिए हमें बस छिपकर उस तरह नज़र रखनी चाहिए। क्या? कि यान को नष्ट कर देने पे यह खतरा था कि दूसरे ग्रह के लोगों को ये पता चल जाएगा और वो हमारे छिपकर क्या करेंगे? नज़र रखेंगे हम पर। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, वह यह सलाह देते थे कि अपने अस्तित्व को छिपाकर रखना बहुत ही बेहतर है। वे ये सुझाव देते थे कि उन्हें अपनी धरती पर ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उन यंत्रों को यहाँ की कोई भी चीज़ अपने काम में न लगे। ऐसा होने से अनजान ग्रह के वासी अगली बार अधिक क्षमता वाले यान भेजने का विचार नहीं करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? कि अपने अस्तित्व को छुपाकर रखना बहुत सही है। और वे ये सुझाव भी देते थे कि धरती पर ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उनके जो यंत्र है, कोई भी अपने यंत्र को यहाँ भेजने और कोई भी चीज़ को अपने काम में न लगे। उनको ऐसा लगे कि उनकी कोई भी काम की ये चीज़ है ही नहीं। ऐसा होने से वे अनजान ग्रह के वासी अगली बार अधिक क्षमता करके अपने यान को यानी पृथ्वी पर भेजने की क्षमता नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। अनुमान और कल्पना कर। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। इस प्रश्न को हम कल करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।